तो आज मेरे साथ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री में लिफ्ट करा दे मेरे अपने लाजवंती सीरियल्स के साथ साथ बॉलीवुड में भी अच्छा खासा काम किया है। टर्निंग 30, 10 तोला और वेब सीरीज में काम किया है। मेरे साथ है एक्टर सिद्ध मक्कड़। उनसे लॉकडाउन के बारे में भी बातचीत करेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में भी बातचीत करेंगे। सीधा आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी एनआरआई पे। हाय, थैंक यू। तो मोस्टली आजकल यही एक मुद्दा बना हुआ है, टीवी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो, लॉकडाउन पे। आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है? क्या क्या कर रहे हो आप लॉकडाउन जैसे में? टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड थोड़ी पूरी दुनिया का मुद्दा अब लॉकडाउन ही है फिलहाल, और कोविड-19 ही है। अम, मैं क्या क्या पूछा आपने लॉकडाउन के बारे में? आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है? आप क्या क्या कर रहे हो लॉकडाउन में? मैं फिलहाल एक्चुअली मैं काफ़ी कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बिज़ी रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये एक मौका है कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आप बहुत चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जो शायद आपने कभी वक़्त नहीं निकाला होगा पास्ट में, लेकिन अब आप घर पे बैठे हैं, हर कोई घर पे बैठा है। सो बहुत ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। मैं बिसाइड्स द रेगुलर, जैसे अपना रूटीन वर्कआउट्स और ये सब करना, मैं रीडिंग बहुत सारा कर रहा हूँ, जो मुझे बहुत रीडिंग का शौक है, जो शायद मैं उतना वक़्त नहीं दे पाता हूँ। अ, मैंने घर की इतनी सफाई कर ली है, मेरा घर इतना नीट और क्लीन और ऑर्गेनाइज़ कभी नहीं रहा है ओके। जो इस वक़्त है। अपनी मॉम के साथ काफ़ी वक़्त बिताया। एक्चुअली मेरे फादर 5 मंथ्स पहले, 5 महीने पहले गुज़र गए थे, तो अब मैं हाँ, तो मॉम के साथ काफ़ी वक़्त बिता रहा हूँ। बहुत सारे चीज़ें थे जो उनके जाने के बाद जो मुझे करने थे, तो उसके लिए वक़्त मिल चुका है। तो यही सब। तो फिर जैसे हमने बताया कि 5 मंथ्स पहले आपके फादर एक्सपायर हो गए, तो उनकी कितनी कमी महसूस होती? हालांकि फादर का बहुत अहम रोल होता है एक बेटे की जिंदगी में। अ, हर दिन हर दिन हम लोग बहुत ही क्लोज थे। मैं ओनली चाइल्ड हूँ, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। बहुत सारे एक्सटेंडेड फैमिली है, बट तो उनके साथ वो मेरे बहुत हम लोग बहुत ही क्लोज थे। बहुत बहुत वक्त बिताया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, जो कि मुझे लगता है कि मुझे कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है कि मैंने उनके साथ वक्त नहीं बिताया। रिग्रेट ये है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि और कुछ पल और कुछ साल मिल जाते, अच्छा रहता, बट हाँ, कमी हर रोज़ महसूस होती है, बट वी लिव विद इट। तो आप लॉकडाउन के दौरान कोई ऐसी बुक पढ़ी हो जो आपकी ऑल टाइम फेवरेट बुक हो? पहले आपको वो पढ़ने पढ़ने का मौका ना मिला हो, लॉकडाउन के दौरान मिल रहा हो मौका वो किताब पढ़ने का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास घर पे बहुत सारी किताबें हैं। मैं एक कलेक्टर होता था पहले, अब तो फ़िलहाल नहीं खरीदता हूँ, क्योंकि अब वो किंडल पे पढ़ते हैं। बट ऐसी बहुत सारी किताबें जो मेरे पास हैं, जो कि हैं यहाँ पे लेकिन पढ़ी हुई नहीं है। तो मैंने कहा यार, क्यों और किताबें नहीं खरीदेंगे, अब उन्हीं में से कुछ निकालते हैं। तो फ़िलहाल वही पढ़ रहा हूँ। ऐसी कोई फ़ेवरेट तो नहीं है, जो जो ब ब सफाई के टाइम जो दिखा, जो इंटरेस्टिंग लगा, बस वहीं लगे हुए हैं। कभी कभी बोर फीलिंग हुआ आपको लॉकडाउन के दौरान कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ? जैसे नहीं, नहीं, हाल मैं उनमें से मैं बोर कभी नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर आप बोर हो रहे हो, सॉरी, बट मुझे लगता है कि इतना कुछ करने के लिए है इंसान के पास, आप बोर कैसे हो सकते हो? हाँ, ये ज़रूर महसूस होता है कि थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि दुनिया में हो क्या रहा है, लोग मर रहे हैं, ये बीमारी क्या है, हम मास्क कवर करके हमें ज़िंदगी जीनी पड़ती है। वो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, बट बोर कभी नहीं हुआ है, नहीं। भी आप बॉलीवुड में फिल्म्स कर रहे हो, जैसे 10 तोला हो गया, टर्निंग 30 हो गई और मूवीज हो गई, वेब सीरीज हो गई, रेन और स्पॉटलाइट। टीवी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं मिस करते हो क्योंकि काफी टाइम हो गया आपको टीवी इंडस्ट्री में आपने कब काम किया था? अभी आप सिर्फ बॉलीवुड पे ही फोकस हो। दोबारा कभी सोचा है कि मैं कम बैक कर पाऊँ टीवी इंडस्ट्री में, या सिर्फ फोकस फिल्म्स पर ही है? लास्ट मेरे 2 शोज़ थे, जो एक तो लाजवंती था, वो मेरा लास्ट शो था, वो 2015 में था। उससे पहले मैंने एक शो किया था, दरीबा डायरीज़, जो कि बहुत ही मेरे लिए एक स्पेशल शो था। वो एपिक चैनल। एपिक। हाँ। और उसके बाद नहीं, मैं कॉन्शियसली नहीं किया। अब वेब पे इतना काम हो रहा है और इतना इंटरेस्टिंग काम हो रहा है
कि मैं उसी में खुश हूँ एक्चुअली। और अगर कुछ टीवी में इंटरेस्टिंग आ जाए तो व्हाई नॉट, ऑलवेज ओपन फॉर इट, बट कुछ आया नहीं है ऐसा पिछले कुछ सालों में। बट वेब पे बहुत कुछ आ रहा है, तो आई एम हैप्पी विद दैट। अब मैंने एक जैसे अब ये Z5 पे एक शो किया हुआ स्टेट ऑफ सीज 26/11, जो कि 2008 में जो मुंबई अटैक्स में 26/11 का जो अटैक्स हुए थे, जो टेररिस्ट अटैक्स हुए थे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है क्योंकि एक 10 पार्ट सीरीज, सॉरी 8 पार्ट सीरीज है। और उसमें मीडिया का ट्रैक जो था, तो मैं ओके। मीडिया का जो एक एक न्यूज़ एंकर का रोल कर रहा हूँ, जो कि मुझे लगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 26/11 के इतने शोज बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एनएसजी पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि कमांडोज उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये मीडिया का ट्रैक है जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। सो इतना इंटरेस्टिंग काम हो रहा है आजकल वेब पर। फिर मैंने उससे पहले एक सीरीज की थी फेसलेस, जो कि विक्रम भट्ट की सीरीज थी। एक फिल्म की है हिना खान के साथ, हैक्ड, जो कि अब Z5 पर है। सो इंटरेस्टिंग काम हो रहा है फिलहाल। नहीं तो अभी तक तो नहीं मिस कर रहा हूँ मैं टेलीविजन को बिल्कुल भी। जैसे हमने वेब सीरीज की बात की, वेब सीरीज का जो ट्रेंड है अभी काफी ट्रेंडिंग में है। कहीं ना कहीं लगता है कि आपको कोई ऐसा टॉपिक, जैसे मोस्टली टॉपिक देखा गया है कि बोल्ड टॉपिक होता है, कई बार बोल्ड नहीं भी होता, कुछ अलग टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसा आपको ऑफर आए तो आप करोगे या उसको नहीं करना चाहोगे? ये क्योंकि 26/11 जो है, 26/11, ये बिल्कुल भी बोल्ड नहीं है। तो एक टेररिस्ट अटैक जो कि एक नहीं नहीं, रियल लाइफ अगर उसके इंसिडेंट है। अलावा, वो तो टेररिज्म पर है हम्म स्टोरी, अगर हम्म कोई ऐसा आपको मान लो बोल्ड टॉपिक, क्योंकि बोल्ड होता है ज्यादातर वेब सीरीज का, कुछ ऐसा कंटेंट होता है, कुछ ऐसा ऑफर हो आई तो मीन आप अगर आप करना चाहोगे? स्पॉटलाइट, अगर आपने देखी होगी, तो स्पॉटलाइट एक लव स्टोरी है बिटवीन मैरिड एक्टर, ओके, शादीशुदा जो एक्टर है, जो कि जिसका जो मैं प्ले कर रहा हूँ, और एक अपकमिंग स्टारलेट, और उनका एक लव अफेयर है। अभी उसमें फिजिकल इंटीमेसी है, तो आप उसे बोल्ड कह सकते हैं। तो वो मतलब मैंने किया हुआ है, बट बोल्ड मतलब क्रास नहीं होना चाहिए। मैं वो कभी नहीं कर पाऊंगा जस्ट फॉर द हेक ओके। ऑफ इट, क्योंकि वेब पर है। और वेब पे लोगों को लगता है कि वो एक डिमांड है। बोल्ड नहीं, वो कभी नहीं कर पाऊंगा। एक एक अच्छी स्टोरी हो और स्क्रिप्ट की डिमांड हो, तब तो मैं कभी भी कर लेता। हम्म तो अर्षित, कहीं ना कहीं लगता है, जैसे आपने टीवी इंडस्ट्री काफी टाइम हो गया आपको छोड़े, अभी आप बॉलीवुड पे फोकस हो, कहीं ना कहीं लगता है कि फिल्म महीने में बनती है, साल बाद बनती है, वो डिपेंड करता है, आपके फैंस आपको टीवी में मिस करते हैं, क्योंकि वो एक डेली सोप होता है जो मंडे टू फ्राइडे आता है, ऑडियंस वेट करते हैं कि हमारा फेवरेट एक्टर हम्म। आएगा, हाँ हम उसको देखेंगे टीवी पे। कहीं ना कहीं लगता है कि वो चीज आपके जो फैंस है वो मिस कर रहे हैं, हालांकि वो आपको फिल्म में देख रहे हैं, वेब सीरीज पर भी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हम्म। लगा है आपको? शायद मुझे ऐसे ईमेल्स आते हैं, लोग कहते हैं कि हम आपको कम, आप कम दिखते हैं। बट मेरे 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 आर्गुमेंट ये है, देखें, जब मैं दिखता हूँ, एटलीस्ट वो एक इंटरेस्टिंग क्रिएटिव जर्नी होती है, एक अलग किरदार होता है, मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप ट्रू फैन हो, मुझे लगता है कि ट्रू फैन के लिए भी इंटरेस्टिंग ही होगा कि आप किसी को अम, एक एक अलग किरदार में एक अच्छी स्टोरी में देख रहे हो। हालांकि रोज देख रहे हो वही चीज करते हुए, उसमें मजा नहीं है। और मैं एक सच बात बताऊं मेरे बारे में कि आई गेस ये हल्की सी शायद सेल्फिशनेस है, बट जब तक मैं अपने रोल में और सीरीज में और जो मैं कर रहा हूँ उसमें, अगर उसके प्रोसेस में अगर मुझे मजा नहीं आता है ना, तो फिर I mean, पैसे पॉपुलैरिटी कितनी भी हो, मुझे इंटरेस्टिंग नहीं है और मैं वो कर नहीं पाता हूँ। इसलिए जो आज तक मैंने शोज भी किए, बहुत सारे पॉपुलर शोज मेरी तरफ आए हैं, बट मैंने नहीं लिया वो, क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग ही नहीं लगा। हालांकि वो शायद उससे फैंस और होते, शायद उससे इंस्टाग्राम फॉलोइंग और होती, शायद उससे पैसे भी और बनते, मेरी गाड़ी और बड़ी होती, बट मैं वो कर ही नहीं पा सकता, नहीं कर सकता, वो होता नहीं है मुझसे वो। जब मैं काम पे जाऊँ, मुझे खुशी होनी चाहिए कि ये मैं आज कर रहा हूँ और मैं अपना बेस्ट करना चाहता हूँ। और जब मैं वो अगर मैं वो गलत रीजंस के लिए कर रहा हूँ, फिर मुझे मजा नहीं आता। मैं ऐसा हूँ, अभी क्या करूँ। आपने जितनी भी फिल्मों में काम किया हो, कोई आपका ऐसा कैरेक्टर जो आपने बहुत एंजॉय किया हो? सॉरी सॉरी, फिर से पूछिए। आपने जितनी भी फिल्म्स में काम किया है, कोई ऐसा किरदार जिसको आपने बहुत एंजॉय किया हो, एक आपका हार्ट टचिंग और ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर वो बन चुका हो? ऑल टाइम फेवरेट, वाओ।
माय गॉड इतने किए ऐसा, ये मुश्किल है, ऑल टाइम फेवरेट तो नहीं है, बट मैं अभी ये कहूंगा कि ये जो 26/11 में मैंने जो किरदार प्ले किया हुआ है, पता है मेरे सब जो मुझे जानते हैं ना, उन्होंने कहा यार तुझे देख के ना मन करता है कि तुझे गाली दूं। और ओके। मैं बताऊं, मैंने बहुत सारे ग्रे शेड्स और ये रोल्स किए हुए, बट ऐसा फीडबैक मुझे आज तक नहीं मिला, और मुझे खुशी मिलती है क्योंकि वो किरदार ऐसा है। वो एक न्यूज़ एंकर है और वो अपना काम कर रहा है और वो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, एम्बिशियस है, ग्रीडी है, लेकिन वो जो है ना वो एज सच लीगली कुछ गलत नहीं कर रहा है, बट मॉरली बिल्कुल शायद गलत ही कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा है, तो मुझे आई थिंक रिसेंट टाइम्स में वो किरदार प्ले करने में बहुत मजा आया। आपका कोई जॉनर एक्टिंग में, या आप हर तरह का किरदार ही प्ले कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर जॉनर है जिस पे आप फोकस दो? नहीं, मुझे हर तरह का प्ले करना है। ऐसे जॉनर्स है जो मैंने आज तक किया नहीं है, जैसे मैंने कोई हार्डकोर एक्शन आज तक नहीं किया, मैं वो करना चाहता हूँ। रोमांटिक किया हुआ है, कॉमेडी मैंने थिएटर में किया हुआ है, प्लेज में किया हुआ है, जो कि मुझे बहुत मजा आता है। हालांकि वो कॉमेडी आज तक मेरी तरफ आया नहीं है, पर मैं वो करना चाहूंगा। थ्रिलर आई थिंक मेरा फेवरेट जॉनर है देखने के लिए भी। मिस्ट्रीज, थ्रिलर, रोमांटिक जो है ना, एक्चुअली मैं इतना एंजॉय नहीं करता हूँ। हालांकि मैंने वो जॉनर्स किए हुए, फीडबैक भी अच्छा मिला है, बट पर्सनली जैसे अगर मुझे किसी कोई शो देखना हो और अगर उसमें रोमांस हो, तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। ऐसा ऐसा क्यों लगता है कि आप रोमांटिक नहीं कर पाओगे? कहीं ना कहीं शाइनेस है, या आप करना ही नहीं चाहते हो? नहीं, मैंने ये नहीं कहा मैं नहीं करना चाहता हूँ, या मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। वो जो जॉनर है, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी का एक जॉनर होता है, मुझे वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। ऑडियंस की बात की जाए, हर तरह की सिनेमा बनता है, हर तरह की फिल्म्स बनती हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको इतना अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस कर पाती है, क्योंकि फ्राइडे को 3-4 फिल्में इकट्ठी रिलीज हो जाती है, उनके लिए चुनाव करना डिफिकल्ट हो जाता है कि वो कौन सी मूवी में जाएं। तो ऑडियंस कहीं ना कहीं बहुत लगता है कि ऑडियंस बहुत स्मार्ट होती है। ऑडियंस को पहले से ही पता लग जाता है इंस्टिंक्टिवली कि यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना। एक बज़ क्रिएट हो जाता है, वाइब्स क्रिएट हो जाती है, और बाय चांस अगर फ़िल्म ऑडियंस फ्राइडे को चली भी जाए, और वर्ड ऑफ माउथ इतनी इतनी फास्ट जो है ना स्प्रेड हो जाती है फ़िल्म के बारे में, कि अगर फ़िल्म बुरी हो, कैसे चलेगी? आज के ज़माने में तो ऑडियंस क्यों जाएगी थिएटर में इतना खर्चा करके, अगर फ़िल्म अच्छी नहीं हो? इनफैक्ट आज एक बुरी फ़िल्म का चलना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ़ स्टार ड्रिवन बुरी फ़िल्म का चलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। वो शायद पहले होता था, अब तो नहीं होता वो। सीक्वल्स का कितना जरूरी है बनना? कई बार ऐसा होता है कि जो ऑडियंस को फर्स्ट पार्ट में मिल गया, वो जरूरी नहीं है कि सेकंड पार्ट में ही मिले। कई बार सीक्वल्स चलते भी नहीं है। नहीं, मैं तो क्या फिर से कहिए, सॉरी? जो सीक्वल्स बनते हैं ना बॉलीवुड फिल्मों हाँ के, जी, सीक्वल्स, हाँ। कई बार ऐसा होता है कि जो आप उनको फर्स्ट पार्ट में मिल गया, वो जरूरी नहीं कि सेकंड पार्ट में भी ऑडियंस एक्सपेक्ट करे। कई बार एक बिल्कुल। उनके अंदर एक्साइटमेंट होती है कि आगे क्या होगा, ये मूवी हमें देखनी है। पर कई बार वो बिल्कुल। जैसे कि आई थिंक मैंने ये देखी थी, आपने सेक्रेड गेम्स देखी है? सेक्रेड गेम्स नेटफ्लिक्स पे आ नवाजुद्दीन रही थी। मुझे नवाजुद्दीन नवाज फर्स्ट वाली बहुत पसंद आई, बट सेकंड वाली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और वहाँ पे इतने अच्छे एक्टर्स है, इतना अच्छा फिल्म मेकर है, इतना खर्चा किया हुआ है, बट हम्म। बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगा। तो आप, और उसका जो फीडबैक था, हालांकि मैं फिल्म की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक वेब सीरीज की बात कर रहा हूँ, बट उसका जो फीडबैक था इतना अच्छा नहीं था उसके बारे में। तो फिल्मों के बारे में भी आई गेस यही होता है। आप ऑडियंस को फूल कर ही नहीं सकते। अगर आप लोग शायद चले जाए क्योंकि वो एक सीक्वल हो और उनको पहली वाली पसंद आए, बट अगर फिल्म अच्छी नहीं है, एक दिन के बाद चलेगी नहीं वो, कैसे चलेगी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिर्जापुर 2? मिर्जापुर 2 वो एक अभी है। सीरीज जो मैंने देखी नहीं है अभी तक, मैंने फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा हुआ है, तो वो मुझे देखनी है। लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपको कैसे लगी? आई थिंक वो अच्छी है, क्योंकि अली फजल डिड अ फैब जॉब, और कास्ट उन्होंने काफी चेंज की है उसमें। जैसे फर्स्ट पार्ट में बाकी कास्ट तो सेम है, पंकज त्रिपाठी और है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में अली कुली मिर्जा नहीं थे। अभी उसमें उन्होंने बिग बॉस से अली कुली मिर्जा को लिया इसमें, तो ओह! अच्छी है। मुझे नहीं उन्होंने पता। एक्चुअली अली यार मैंने प्लेज बिग बॉस भी देखा नहीं है, तो मुझे पता नहीं बिग बॉस के बारे में। बहुत उन्होंने कुछ सुना उसमें हुआ है लेकिन उसके बारे में। उन्होंने उसमें बिहारी का रोल प्ले किया, तो वो अच्छी है, मेरे हिसाब से अच्छी है। मिर्ज़ापुर, हाँ, तो वो देखनी है मुझे। मैंने अभी मिर्जापुर ये तो देखी अभी एक तो ये स्पेशल ऑप्स देखी।
हॉटस्टार पे, जो कि मुझे बहुत पसंद आई। वो बहुत ही अच्छा शो है। और मैंने एक इंटरनेशनल शो देखा, क्या नाम था उसका, हंटर्स, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। तो बॉलीवुड में आपको कोई ऐसी मूवी पसंद हो जो आप बार-बार देख रहे हो रिपीट मोड पे? जैसे आपने ज़्यादातर अभी इंग्लिश सिनेमा का ही नाम लिया, कोई बॉलीवुड मूवी? अरे बहुत सारे हैं। अच्छा, ये एक थोड़ी पुरानी फ़िल्म है, बट रंग ने बसंती, आमिर खान वाली। यस, वो रंग दे आई थिंक मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फ़िल्म है। वो मैं बहुत बार देख चुका हूँ। मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है वो एक एक इतनी हुँ। इंस्पायरिंग फ़िल्म है और इतनी वेल मेड फ़िल्म है। उसका म्यूज़िक, उसकी परफ़ॉर्मेंसेज़, वन ऑफ माय फेवरेट फ़िल्म्स। तो वो अगर मैं बाय चांस कभी दिख जाए ना, मैं बस रुक जाता हूँ वो फ़िल्म देख के। हाँ। कहीं न कहीं लगता है कि इंडस्ट्री कोई भी हो, उसमें थोड़ा बहुत पार्शियलिटी का फंडा है, पार्शियल हैं लोग। अच्छे हुनर को इतनी तवज्जो आजकल नहीं मिल रही है, नए-नए एक्टर्स आ रहे हैं, जो पुराने एक्टर्स हैं, उनके पास कईयों के पास काम नहीं है, वो काम ढूँढ ढूँढ रहे हैं, अच्छे-अच्छे चेहरे हैं टीवी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में। लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि इंडस्ट्री पार्शियल है और अगर पार्शियल है, तो किन बातों में पार्शियल है, आपके अकॉर्डिंग? एज़ एन एक्टर क्या व्यूज़ हैं? ज़िंदगी पार्शियल है। फ़िल्म इंडस्ट्री तो पार्शियल होगी ही ना। ज़िंदगी हुँ। पार्शियल है। लाइफ़ इज़ नॉट फेयर। सो इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो नॉट फेयर। सो मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। मैं अपना काम करता हूँ बस। मुझे उन चीज़ों से वो टाइम वेस्ट है, उसको एनालाइज़ करना। तो एक्टिंग के अलावा और क्या-क्या आपको करना पसंद है सिड? क्या-क्या करना पसंद है, मतलब एक्टिंग के शौक अलावा? क्या है आपके? यस। वॉव! ओके, मैं एक वोरेशियस रीडर हूँ। मैं वर्कआउट करता हूँ। मैं पहले, कोविड से पहले मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। अ, और अब फ़िलहाल मैं एक्चुअली बिफोर बिकमिंग एन एक्टर ना, मैं एक बिज़नेस और इकोनॉमिक्स स्टूडेंट था। सो अब मैं घर पे बैठा हूँ, तो अब थोड़े उस पे भी फ़ोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एक्टिंग का काम अब कुछ टाइम के लिए नहीं होने वाला है फ़िलहाल। सो मैं उस पे भी फ़ोकस कर रहा हूँ। हुँ। कुछ एक्टर्स ऐसे हैं इंडस्ट्री में, चाहे वो बॉलीवुड हो, नाम नहीं लेंगे एक्टर्स का, वो नहीं चले बॉलीवुड में या टीवी में नहीं चले, उन्होंने अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन कर लिया। हुँ। तो ये इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं कि ये उनको उनके पास एक ऑप्शन होता है, पहले से वो अपनी सेफ्टी के बारे में सोच के रखते हैं कि अगर हम हुँ। टीवी या बॉलीवुड में नहीं चलते, तो हम अपना फ्यूचर सिक्योर ऐसे कर सकते हैं। रेस्टोरेंट ओपन कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। नहीं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, और उन्होंने फिर भी एक रेस्टोरेंट खोला हुआ है या कोई बिज़नेस चालू किया। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, बिकॉज़ एक्टिंग एक बहुत ही इनसिक्योर लाइन है। आपको पता नहीं होता कब काम है, कब नहीं है, कब कब क्या होने वाला है। और तो एक इन्वेस्टमेंट करना हमेशा एक अच्छी बात होती है, चाहे आप रेस्टोरेंट में करो, कोई बिज़नेस में करो, स्टॉक मार्केट में करो, या एक फ़िल्म बनाओ, वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। सो मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छी बात है। और वो, अगर आपको लगता है वो सिर्फ़ लोग करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका उनका एक्टिंग में चला नहीं, 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 बहुत सारे ऐसे बहुत सक्सेसफुल लोग हैं जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छी बात होती है। तो अगर गैप आ जाता है आपके किसी मतलब कुछ मूवी नहीं आती, तो उस आप गैप के दौरान क्या करते हो? कुछ काफ़ी टाइम बाद कुछ काम आता है, हाँ, ये एक बीच बहुत में अच्छा ब्रेक आ गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मुश्किल होते हैं। गैप्स मुश्किल होते हैं, क्योंकि हाँ, मैं चाहता हूँ कि हमेशा उस गैप में जैसे कुछ करूँ, जैसे एक 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 नए नई लैंग्वेज पर काम करूँ, या योगा क्लासेस शुरू कर दूँ, या एक मार्शल आर्ट करूँ। येस, वो, बट क्या होता है जब गैप होता है, कई बार वो गैप आपको पता नहीं होता कि कितना लंबा होने वाला है, क्योंकि आप, जैसे आपने एक प्रोजेक्ट साइन किया हो, और जो कि 1.5 महीने बाद शुरू होने वाला है, लेकिन वो 2 महीने डिले हो गया। तो यहाँ पे गैप्स जो है बहुत अजीब होते हैं, पता नहीं लगता है। और उन गैप्स में भी हमारा बहुत सारा काम होता है। हम मीटिंग्स करते हैं, डबिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऑडिशंस करते हैं। सो वो जो गैप शूटिंग से मिलता है आपको, एक्चुअली बहुत ही, वहाँ पे बहुत सारा काम होता है। इनफैक्ट जब आप शूट कर रहे होते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि आपका जो सारा फ़ोकस एक चीज़ पर होता है, लेकिन गैप में आप काम भी ढूँढ रहे होते हैं, या आप किसी चीज़ पर काम कर रहे होते हैं, अपना होमवर्क कर रहे होते हैं, आप दूसरी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, जो शायद जिसके लिए आपको शायद वक़्त नहीं मिला हो, आप कोई स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हो। तो गैप्स बहुत मुश्किल होते हैं। मुझे गैप्स गैप्स बहुत मुश्किल लगता है।
कभी चैलेंज फेस करने का आया कोई लाइफ में अपॉर्चुनिटी? चैलेंज फेस किया कभी आपने इंडस्ट्री में? अगर फेस किया चैलेंज? तो चैलेंज 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 चुनौती। मतलब किसका चैलेंज? जैसे इंडस्ट्री में स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, आप स्ट्रगल, ऐसा तो कोई इंसान है जो स्ट्रगलिंग पीरियड से होकर ना गुजरे, कुछ चैलेंज आया आपकी लाइफ में, आपको हाँ लगा कि हाँ। बहुत चैलेंज है, कि ये चीज मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है और आपने वो कर दी हो, या ऐसा लगा हो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो बहुत चैलेंज है, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ मन में कभी ख्याल आया हो, माइंड में ऐसा हाँ कुछ हुआ हाँ, हो? ऐसे डाउट्स तो आते रहते हैं जब आप इतनी, जब देखो इंडस्ट्री में आप कितने भी बड़े एक्टर हो, आप आपको आदत डालनी पड़ती है रिजेक्शन की, बिकॉज कभी ना कभी आपका एक दौर आता है, आप कितने भी बड़े एक्टर हो, लेकिन हम्म। एज की वजह से या किसी भी हजार फैक्टर्स होते हैं, आपको एक किरदार नहीं मिलता है या रोल नहीं मिलता है, या यहाँ पे मार्केट फोर्सेस होते हैं। सो चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं। मतलब आपको सच में इस चीज का जेन्युइन शौक होना चाहिए, नहीं तो आप लास्ट नहीं करोगे। और यहाँ पे वही सर्वाइव करते हैं जो जो थिक स्किन होते हैं, जो सर्वाइव कर सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया होता है भाई मैं यही करूँगा, कुछ भी हो जाए। और वो एक मुश्किल काम होता है। और यस ऑफ कोर्स, लाइक एनी एक्टर, लाइक एनी पर्सन, वो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं लाइफ में, वो तो होते ही रहते हैं। बॉम्बे को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है। लाखों करोड़ों की गिनती में लड़का लड़के लड़कियां रोज आते हैं फिल्म फिल्म लाइन में अपनी लक ट्राई करने के लिए। तो लक और डेस्टिनी में कितना बिलीव है आपका, या सब लक कुछ और डेस्टिनी? लक और डेस्टिनी में मैं कितना, क्योंकि मैं लक में विश्वास क्योंकि नहीं करता। लक में तो बिल्कुल नहीं विश्वास करता, मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। तो आप आपके मैं विश्वास करता हूँ कि आपके कर्म होते हैं, और अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में, कि वो इंडस्ट्री में नहीं, वो तो लाइफ में ही, वो आपके कर्म है। और आपके कर्म चाहे इस लाइफ के हो, पास्ट लाइफ के लिए हो, आई मीन इसलिए तो कोई कोई अंधा पैदा होता है और कोई नॉर्मल पैदा होता है, कोई सो वो क्यों, वो चांस, आई डोंट बिलीव इट्स चांस। तो लक शब्द मैं यूज नहीं करता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी इट्स कर्म, एंड डेस्टिनी इज ऑल्सो कर्म। यू गेट वॉट यू डिजर्व। और कई बार लगता है कि मैंने तो इतनी मेहनत की हुई है, मैं इतने सालों से लगा हूँ, और वो आया एक साल में और देखो इतना बड़ा स्टार बन गया, और उसकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, बट वो उसके कर्म है ना, वो उनका पाथ है। आप पागल हो जाओगे अगर आप सबके साथ कंपेयर करोगे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसे होता ही है जो कि ऐसे लगता है कि यार उसको आसानी से मिल गया बट मुझे नहीं मिला, तो आप पागल हो जाओगे वो करके। बट मैं लक में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, नॉट एट ऑल। तो अभी आपके प्लान्स क्या हैं? प्लान्स क्या हैं अभी आपके? प्लान्स प्लान्स अभी लाइक इस वक्त, आफ्टर लॉकडाउन। वो आफ्टर लॉकडाउन, अभी तो मुझे पता चला, मैं अभी देख रहा था कि लॉकडाउन बॉम्बे में तो एक्सटेंड होने वाला है। हम्म। 3 मई से भी कह रहे हैं, कि रूमर्स ये हैं कि अभी जून तक जाएगा। सो लॉकडाउन इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। और अगर समझो खत्म भी होगा तो वो आहिस्ते आहिस्ते होगा। अम, मेरे प्लान्स क्या है? मुझे कोई सोचना पड़ेगा। कोई प्लान नहीं है इस वक्त, क्योंकि आप जब भी प्लान बनाते हो, प्लान प्लान चलता नहीं है। सो नहीं, वन डे एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम। हम ऐसे टाइम में हैं जहाँ पे ये बहुत सारा डैमेज होने वाला है, बहुत सारा इकोनॉमिक डैमेज होने वाला है, बहुत सारे लोगों को बहुत हेल्प की ज़रूरत होगी। मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ इस वक्त। तो नहीं, मैंने इस वक्त अपने लिए कुछ ऐसा प्लान नहीं बनाया। तो जाते जाते आप अपने फैंस के लिए कोई अपनी मूवी का डायलॉग बोलते जाइए, अरे बाप रे, क्योंकि एंडिंग मूवी का हम डायलॉग से, डायलॉग? हाँ, क्योंकि जो हम एंडिंग करते हैं वो डायलॉग को साथ ही करते हैं। आपका कोई फेवरेट डायलॉग जो आपको उस टाइम माइंड में याद हो? ये एक्चुअली मेरा डायलॉग तो नहीं है, बट ये बहुत ही एक रेलेवेंट डायलॉग है इस टाइम के लिए। और अगर आप सिनेमा में या एज एन एक्टर या इन थिएटर आप उसमें इन्वॉल्व हो, अंग्रेजी में है, द लाइन इज द शो मस्ट गो ऑन। सो हालांकि ये एक फेज है जिससे हम गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया गुजर रही है, बट हमें इससे बाहर निकलना होगा, स्ट्रॉन्गर निकलना होगा, बेटर निकलना होगा, एंड
द शो मस्ट गो ऑन। तो ये थे मेरे साथ टीवी एक्टर सिद्ध मक्कड़, जिन्होंने बताया कि द शो मस्ट गो ऑन। दुनिया इस टाइम बुरे दौर से गुजर रही है, और साथ यही बोला कि वो लक में बिलीव नहीं करते, वो कर्मा में विश्वास करते हैं। बने रहिए टीवी एनआरए के साथ। थैंक यू सो मच सिद्ध। थैंक यू, बाय। बाय।